हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 5 दिसंबर 2021 और 5 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने किसे अपना उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो IMF के उप प्रबंध निदेशक बनी गीता गोपीनाथ। ऑप्शन ए। गोपीनाथ 3 साल के लिए फंड में पद धारण करने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शैक्षिक स्थिति में लौटने के लिए जनवरी 2022 में IMF छोड़ने वाली थी। वह वर्तमान में उप प्रबंध निदेशक जेफरी ओकामोटो का स्थान लेंगे। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले गोपीनाथ हार्वर्ड के अर्थशास्त्र विभाग में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और अर्थशास्त्र के जोआन्स्ट्रा प्रोफेसर थीं और वह भारत में केरल राज्य के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी थीं और भारत के वित्त मंत्रालय के लिए G20 मामलों पर प्रतिष्ठित व्यक्ति सलाहकार समूह की सदस्य थीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो मुख्यालय है वो आपका अमेरिका में है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची हार्बर पर भारतीय नौसेना के साहसी हमले की स्मृति में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तान जहाज़ों को डुबो दिया। इस वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ है और 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है जिसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में करते हैं। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। भारतीय नौसेना इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सहकारी समिति ने विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम IFFCO, IFFCO। ये इसकी फुल फॉर्म है। रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। स्थान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा प्रकाशित 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट के 2021 संस्करण के अनुसार है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि IFFCO देश के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य में चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर नाम की तितली की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये नई प्रजाति खोजी गई आपकी सिक्किम में। ऑप्शन डी। उत्तरी सिक्किम के दजोंगू में तितली की नई प्रजाति की खोज की गई। दजोंगू के सोनम वांगचुक लेप्चा ने तितलियों का अवलोकन शुरू किया और पहचान के लिए उनकी तस्वीरें नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस स्थित एंटोमोलॉजिस्ट के पास भेज दी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संसद द्वारा पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था।
अब सिक्किम में ये प्रजाति खोजी गई, तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। ये है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमंग। वहाँ के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद। कुल जिलों की संख्या 4, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोक लेखा समिति ने कितने वर्ष पूरे किए? लोक लेखा समिति ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए, ऑप्शन ए। और 100 वर्ष पूरे होने के लिए इसका जश्न 4 से 5 दिसंबर को निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में किया गया। पीएसी के 100 वर्ष पूरे होने के समारोह में पाकिस्तान सहित 52 देशों को आमंत्रित किया गया। सांसद अधीर रंजन चौधरी पीएसी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? ये जो आपका सर्वर है रुद्र, इसको विकसित किया गया सीडेक के द्वारा, ऑप्शन बी सीडेक। सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया। सर्वर डिजाइन का उपयोग वाणिज्यिक सर्वरों के निर्माण और गणना निष्पादन के दसियों पेटाफ्लॉप के बड़े सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम के निर्माण के लिए किया जा सकता है। भारत में जो आपके विकसित सुपर कंप्यूटर हैं, इसमें आपका मिहिर, परम सिद्धि, प्रत्युष और परम शिवाय हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित हुए आपके विक्टर एक्सेलसेन, ऑप्शन सी। ये डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेलसेन और ताइवान की ताई तुजुयिंग। इनको BWF मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, मेल में विक्टर एक्सेलसन और फीमेल में ताई तुजुयिंग। कुआलालंपुर मलेशिया स्थित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 3 दिसंबर को सभी 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें पुरुष पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर क्यू जिमो जो कि चीन के हैं, और फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर लीनी रात्रि ओक्टिला, ये इंडोनेशिया की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई गई, ऑप्शन डी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई। राजनीति में शामिल होने के साथ वे एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और वकील थे। उन्हें महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वे अब तक देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति हैं। वे 1916 में बिहार और उड़ीसा के उच्च न्यायालय के सदस्य भी बने और 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी बने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने? तो वो खिलाड़ी बने आपके एजाज पटेल, ऑप्शन ए। बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने 4 दिसंबर को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और वह न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। वह जिम लेगर और अनिल कुंबले के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज बने। एजाज पटेल ने 2018 में आबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड 1999 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बना था। अनिल कुंबले 619 क्रिकेट के विकेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर हैं और उनके बाद कपिल देव हैं
जिनका नाम कुल 434 विकेट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फ्रांस से निर्मित 80 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन बी। यह युद्धक विमानों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। संयुक्त अरब अमीरात ने 12 कैराकल सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी सहमति जताई है। जेट और हेलीकॉप्टर के लिए यह सौदा करीब 17 अरब यूरो का है। भारत का फ्रांस के साथ 36 लड़ाकू विमानों का समझौता है और फ्रांस का संयुक्त अरब अमेरिका के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों का समझौता हुआ है। राफेल एक फ्रांसीसी 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। अब जो समझौता हुआ वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ, तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अब वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहरी नवीनीकरण पहल को संरक्षण प्रयासों के लिए 2 पुरस्कार प्रदान किए? तो यह पुरस्कार प्रदान है निजामुद्दीन शहरी नवीनीकरण पहल के लिए। ऑप्शन सी। संरक्षण आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा दक्षिण दिल्ली नगर निगम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि के साझेदारी में किया जा रहा है। 6 देश बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, मलेशिया, थाईलैंड की 9 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया है। इस परियोजना में प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है और सतत विकास श्रेणी के लिए विशेष मान्यता में एक और पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है कशिश लाकड़ा ने। ऑप्शन डी। टोक्यो पैरालंपियन कशिश लाकड़ा ने 3 दिसंबर को बहरीन में एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। लक्षित ने भाला फेंक में कांस्य और संजय आर नीलम ने शॉट पुट में कांस्य पदक जीता। बहरीन 2 से 6 दिसंबर तक चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कर रहा है। अनन्या बंसल ने एशियाई युवा पैरालंपिक खेल में रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी सुसान अर्नोल्ड। ऑप्शन ए। वॉल्ट डिज्नी ने 3 दिसंबर को सुसान अर्नोल्ड को अपना अध्यक्ष नामित किया और वह 98 साल बाद यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। वह 31 दिसंबर को मौजूदा चेयरमैन बॉब आइगर की जगह लेंगी और वह 14 सालों से डिज्नी बोर्ड की सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम सरकार द्वारा किसे असोम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया? असोम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया रतन टाटा को। ऑप्शन बी। असम दिवस के अवसर पर असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को असोम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। यह सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार है और यह राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। असम सरकार और टाटा ट्रस्ट राज्य में 19 कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। असम में विभिन्न कैंसर देखभाल परियोजनाएं टाटा ट्रस्ट और असम सरकार का एक संयुक्त प्रयास था। त्रिस्तरीय परियोजना के लिए कुल्लू कोस L1 जो राज्य स्तरीय अस्पताल, L2 राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज और जिला स्तर के अस्पताल L3 2200 करोड़ रुपए के थे। असोम वैभव पुरस्कार से पहले के पुरस्कार असोम सौरभ और उसके बाद असोम गौरव हैं। अब ये असम में दिया जाएगा, तो ये है आपका असम
जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में 5 लाख AK-203 असोल्ट राइफलों के उत्पादन को मंजूरी दी गई? तो ये मंजूरी किस शहर को मिली? अमेठी को, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी। यह परियोजना इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रायोजन के संयुक्त उद्यम द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। AK-203 राइफलें हल्की, मजबूत और उपयोग करने में आसान आधुनिक असॉल्ट राइफल हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 28 नवंबर को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई थी। अब ये उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली है अमेठी में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75। लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में आपदाओं को रोकने के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा विधेयक राष्ट्रीय आपदाओं को रोकने के लिए पारित किया गया। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश बना? तो वो बना आपका अमेरिका। ऑप्शन ए। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।